नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 29 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान को एनपीटी उपाध्यक्ष बनाने पर विवाद, अमेरिका ईरान आमने सामने। पाकिस्तान में एलपीजी संकट, लोग गुब्बारों से खाना बना रहे, एक्सपर्ट ने चेताया। किंग चार्ल्स का तंज, ट्रंप के बयान पर इतिहास को लेकर जुबानी जंग। जहाज जब्ती पर ईरान यूएन पहुंचा, अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप। ऑस्ट्रेलिया में विमान हैंगर से टकराया, पायलट समेत 2 की मौत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला, 7 मरे 75 घायल। व्हाइट हाउस फायरिंग केस, हमलावर पर ट्रंप हत्या की कोशिश का आरोप। ईवीएम विवाद पर भाजपा का आरोप, ईसी बोला सही हुआ तो रीपोल। भीषण गर्मी का असर, ट्रेन ब्रेक में आग, कई राज्यों में मौसम बदला। काशी में मोदी का रोड शो, त्रिशूल लहराया, कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को नया नोटिस। रामधनी यादव एनकाउंटर पर सवाल, बेटी बोली सरेंडर करने गए थे। पंजाब में हलचल, सिसोदिया ने विधायकों की मीटिंग में एकजुटता दिखाई। दिल्ली हाईकोर्ट वर्चुअल सुनवाई हैक, अश्लील वीडियो चला, सुनवाई रोकनी पड़ी। इंदौर में ट्रैफिक सख्ती, मोबाइल पर बात करने पर 118 चालान। राजा रघुवंशी मर्डर केस, मां बोली बेटे के हत्यारों से सवाल करूंगी। इंदौर में 2 जगह आग, मैरिज गार्डन और गौशाला में नुकसान। युवक पर जानलेवा हमला, विवाद में सिर पर वार कर आरोपी फरार। शादी टूटने पर युवक का हमला, तलवार से वार, युवती घायल। भोपाल में युवक को नग्न कर पीटा, आरोपियों पर इनाम घोषित। भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय जयंती पर भव्य आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने और गांव को तीर्थ स्थल बनाने की घोषणा की। भोपाल के जांबूरी मैदान में राजा हृदय शाह की जयंती पर लोधी समाज का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उमा भारती सहित कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या और समाज जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राजा हृदय शाह के संघर्ष और नेतृत्व को याद करते हुए उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने और इस पर रिसर्च करने की घोषणा की। साथ ही नर्मदा किनारे उनके गांव को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। मंत्री प्रहलाद पटेल और धर्मेंद्र लोधी ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया। आपके माध्यम से हम अपने पुरखे हृदय शाह जी को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य सोच संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध पृष्ठों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है। अभी थोड़े दिन पहले बनारस हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का, जिनने हमारे लिए आज पूरे देश के अंदर कई मामलों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके माध्यम से गीता हम सबके लिए पवित्र ग्रंथ है। और जनपद के अंदर एक वृंदावन गांव, ऐसी बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। और हमारे लिए ये हमारे तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ, सभी लेखकों के साथ जिस प्रकार से ये गौरवशाली मंच है, आज का दिन तो वाकई पवित्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे आयोजन के लिए सच में मैं दिल से बधाई देता हूं और हम सब मिलकर के संकल्प करें, आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन धूमधाम से आयोजित करते रहेंगे। ये हमारा सबका संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के एक बार धूमधाम से अपने अमर शहीद राजा हृदय शाह को पुनः स्मरण करें। अपने स्थान पर खड़े होकर के दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और जीवन भर ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हमारे लिए एक संकल्प लें। हमारे सारे महापुरुषों को स्मरण करते हुए प्रत्येक क्षण हमारे अपने जीवन के ऐसे महापुरुषों को, जिनके कारण से अंग्रेजों को भगाने में मदद मिली,
ये दुनिया के सामने इतिहास आना ही चाहिए। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर बोले, राजा हृदय शाह अमर रहे, राजा हृदय शाह अमर रहे। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दलित, आदिवासी अधिकारी और ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाए। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अब तक स्पष्ट नहीं किया गया कि दलित और आदिवासी यूसीसी के दायरे में होंगे या नहीं। सिंगार ने सवाल उठाते हुए 7 सदस्यों की कमेटी कैसे तय करेगी कि किसे शामिल किया जाए। वहीं असलम चमड़ा और सौरभ शर्मा मामलों का जिक्र करते हुए सरकार पर संरक्षण देने के आरोप लगाए। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कई मामले पूरे देश में आप देख रहे हैं, प्रदेश में देख रहे हैं। महिला आरक्षण को लेके भी सपने दिखा रही है 2029 के, और यूसीसी को लेके भी किस प्रकार से भेदभाव करना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था कि यूसीसी को लेके आपने कमेटी तो बनाई, क्या 7 लोगों की कमेटी इस मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी कि मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे कि कौन यूसीसी में होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आम राय लेना चाहिए। और दलित आदिवासियों के लिए सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं करा क्या यूसीसी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सरकार क्यों चुप बैठी है? क्या पीछे के दरवाजे से इस यूसीसी के बिल के अंदर दलित आदिवासियों को लेना चाहती? इससे लगता है कि सरकार दलित और आदिवासियों के खिलाफ है। उमंग भाई, आप कह रहे हैं कि दलित आदिवासियों को लेकर रूट साफ करना चाहिए सरकार। आप ही के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को अलग रखकर फिर यूसीसी बचेगा कहाँ? मैंने वही आपसे कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता से आम राय लेना चाहिए, ना कि 7 लोगों की 8 लोगों की कमेटी बना के उस पर आप यूसीसी को लेके अपनी बात रखें। पूरी प्रदेश की जनता अगर अपनी बात रखेगी तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी में कई बातें आएगी। भोपाल में स्लॉटर हाउस आवंटन के मामले में कांग्रेस ने नए दस्तावेज पेश किए। अमित शर्मा ने दोबारा जांच की मांग करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस आवंटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महामंत्री अमित शर्मा ने दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि असलम चमड़ा को पहले 6 महीने और बाद में 20 साल के लिए आवंटन दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इन दस्तावेजों पर महापौर और एमआईसी सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जबकि पहले इनकार किया जा रहा था। शर्मा ने जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच अधूरी रही, जिससे आरोपी को जमानत मिली। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा जाँच की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को दस्तावेज सौंपने की बात कही है। कि करोड़ों रुपए की जमीन 4 लाख का आकलन कैसे हो गया? वो ट्रक कहां है जो उस रात पकड़ाया गया था? वो मांस कहां है जो उस रात पकड़ाया गया था? और स्पष्ट जांच रिपोर्ट में हुआ कि वो गऊ का मांस है। आज ये सवाल पैदा होते हैं, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इन दस्तावेजों को देने के लिए। 6 महीने के लिए प्रस्ताव आता है, अंदर कागजों में हस्ताक्षर करते हैं, लेन देन होता है और 20 वर्ष की बढ़ाई जाती है। ये सारे सवाल सनातन और हिंदू धर्म की सरकार है, इस पर पैदा होते हैं। और इस जानकारी को हम लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एसआईटी जो रफा दफा करने की आज हिंदू और सनातन धर्म और गौ माता के हत्यारों को बचाना चाहती है, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए इन दस्तावेजों का मेरा सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि इन हस्ताक्षर वाले कागज जो पूरी एमआईसी के साइन है, इस बात को आप चौथे स्तंभ के माध्यम से आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। धन्यवाद। कोई सवाल हो? इंदौर के परस्पर नगर में सड़क पर खोदे गड्ढों में गिरने से युवक गंभीर घायल हो गया। हादसे में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, इलाज जारी है। इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर क्षेत्र में सड़क पर खोदे गए गड्ढे एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुए। मंगलवार रात राकेश नाम का युवक बाइक सहित गड्ढे में गिर गया, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और पंजा आधे से ज्यादा कट गया। वहीं दूसरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उससे बाहर निकालकर और निजी अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इलाके में नर्मदा पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढा खोदे गए हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम
न होने से हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूचना मिली थी थाने पर कि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज करने के लिए लेके आए। जो घटनाक्रम बताया गया उसमें ये श्रद्धापुरी कॉलोनी का निवासी है। ये दर्शन कैफे है परस्पर VIP परस्पर नगर के सामने कहीं, वहाँ पर किसी रोड के किनारे जो गड्ढा है उसमें स्वयं बाइक से गिरा है। उसको अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ से सूचना पर हमने हमारे यहाँ से जांच टीम भेजी है। उन्होंने बताया कि उसका इलाज चल रहा है, पैर में फ्रैक्चर आना बताया है। ये घटनास्थल की तस्दीक की जा रही है, अभी कोई घटनास्थल बताने वाला था नहीं, क्योंकि उसका जो घायल है उसमें इलाज करा रहा था। बाकी जो बताया है परस्पर VIP परस्पर नगर, ये राजेंद्र नगर क्षेत्र का है, तो उसकी सत्यापन कर रहे हैं। जैसा भी होगा फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बताया यही जा रहा है कि रोड के किनारे का गड्ढा है, वो किसी कार्यवश खोदा गया था, शायद पाइपलाइन वगैरह से संबंधित, उसकी भी सत्यापन किया जा रहा है। नहीं, अस्पताल से जो सूचना मिली है उसमें एक ही व्यक्ति घायल है, जो बाइक सवार था, बाइक चालक था, उसी को चोट लगी बताया है। ये घायल का नाम राकेश यादव है, राकेश पिता हरीश यादव, निवासी श्रद्धापुरी कॉलोनी। भोपाल के हनुमानगंज में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। भोपाल के हनुमानगंज इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 25 वर्षीय युवक यशवंत को 4 बदमाशों गट्टू, प्रेम, रोहित और दिव्यांश ने पुरानी रंजिश के चलते घेर कर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि बदमाशों ने युवक को नग्न कर डंडों और चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के मुताबिक खून से लथपथ होने के बाद आरोपियों ने उसके साथ और भी अमानवीय हरकत की। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुँचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर इनाम घोषित किया है और उनकी तलाश जारी है। हनुमानगंज थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी आत्मन अपराधी हैं और अब उसमें से अभी कुछ ही समय पहले जेल से छूटे, तो उनकी सघनता से तलाश की जा रही है। इनाम भी घोषित किया गया, बहुत जल्दी पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। नहीं, किसी गैंग से नहीं जुड़े, बदमाश टाइप के लोग हैं, आत्मन अपराधी हैं। सर, ये जो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जानकारी मिली सर, हनुमानगंज से तो उसको किडनैप करके ले गए थे, तो क्या इसमें अपहरण का मामला? इसमें पुलिस जांच कर रही है। अभी जो शुरुआती जो धाराएं लगी हैं उसमें अपहरण की धारा नहीं थी, लेकिन जैसा आपने बताया इस तथ्य पे पुलिस जांच कर रही है और इसमें धारा, अगर ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो धारा बढ़ाई जाएगी। सर, बात क्या है लोगों के बीच में, क्यों ऐसा हुआ है? पुरानी रंजिश किस बात पे थी? पुरानी रंजिश बताई जा रही है कि पहले जो है जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है उनसे इनका पुराना विवाद था, और ये पहले अभी जैसे ये जेल से छूटे हैं उसके बाद में इन्होंने उसके साथ फिर से घटना की। कितने आरोपियों पर मामला दर्ज किया? 3 आरोपी। पुलिस अभी विवेचना कर। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।